राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत हमारे एक नए वीडियो पर। और आज भैया महाराज जी के दरबार में सज्जन पहुंचे हैं और उन्होंने पूछा है, क्या माता पिता का कर्म पुत्र को लगता है या पुत्र के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल माता पिता को मिलता है। तो विषय जो है काफी गंभीर और काफी अच्छा होने वाला है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में राधे राधे लिखना भैया ना भूलिएगा, क्योंकि आपका राधे राधे लिखना ही बहुत ही प्रेरणादायक होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो भाई लोग आइए चालू करते हैं महाराज की मुखारबिंद से। इससे पहले इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत ही अमोघ वचन, बहुत ही सुंदर वाणी होने वाली महाराज जी की। तो कहते श्री गणेश, तब तक के लिए राधे राधे। अवधेश श्रोती जी, रेलवे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या बच्चों के अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ बाप को भी भोगना पड़ता है या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना देखो, पड़ता पूरा एक विधान बनता है। हम्म। सृष्टि का एक विधान बनता है। जैसे उस बच्चे के कर्म से आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब वो बच्चा अशुभ कर्म करने वाला और आपका पूर्व का अशुभ कर्म दोनों मिल रहे हैं। हम्म। अब वो ऐसा पैदा होगा कि उसका आतंक बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी और आप सुन सुन करके जलोगे। आपको गालियां मिलेंगी, आपका सही बात। अपमान होगा, आप हर समय जलते रहोगे। पुत्र ही तो है। एक पुत्र पैदा हुआ, शुभ कर्म, हम्म। आपका शुभ कर्म मिला, ऐसे आचरण, ऐसा उसका नाम रोशन हो रहा है कि उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है। आप आनंदित हो रहे हैं, आप क्या प्रसन्न बात। हो रहे हैं। गर्भ से ही ऐसा पैदा हुआ, जीवन भर उसकी सेवा करो, एक बूंद पानी देने लायक नहीं रहेगा वो। अब ये क्या है? वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन पूर्व का कर्म आपके संबंध से युक्त है, इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। एक सही बात। जो संत सर्वज्ञ थे, उनकी बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। दो मित्र एक गांव से धन प्राप्ति के लिए, आपको इसी में उत्तर मिल जाएगा, धन प्राप्ति के लिए बंबई गए। वहां होटल में बर्तन मांजने की सेवा की। धीरे धीरे अर्थ बढ़ा, धीरे धीरे वो ठलिया लगाने लगे, धीरे धीरे उनके फिर और धन बढ़े तो होटल ध्यान सुनो भाई लोग। अब होटल ऐसा कि लाखों रुपया उनके रोज आने लगे। अब मित्र ने कहा, कई वर्ष हो गए, गांव नहीं चले, चला जाए क्या? 2-4 दिन के लिए नौकरों के हाथ में समर्पित करके चलें। एक मित्र के मन में आया कि कौन जानता है कि हमारे पास है, अगर इसको मार देते हैं तो पूरा होटल मेरा, पूरी संपत्ति मेरी। तो उसने कहा अवश्य चलेंगे, और भोजन में जहर मिला दिया और वो मित्र मर गया। अब इसके बाद वो होटल भी बेच दिया, संपत्ति ली, गांव आया। गांव वालों ने पूछा तुम्हारे साथ वो गए? वो रास्ते से ही हट गए थे, कहाँ गए हमें पता नहीं। अब कौन प्रमाण दे? सही जिनके बात है। साथ था उसको मार दिया। खेती खरीदी, बड़ा व्यापार किया। अब गांव के व्यापार में बंबई के व्यापार से आए हुए धन में बड़ा अंतर, कई गुना उन्होंने जमीन खरीद ली, व्यवस्थाएं बढ़ गई। अब सुंदर उनका ब्याह हुआ और लड़का हुआ। बड़ी खुशी, बड़ा आनंद। लड़का पढ़ने लगा। जब लड़का 20-22 का हुआ तो उसको अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, खूब पैसा है। अब वहां बीमारी शुरू हुई। ऐसी बीमारी उसके अंदर हो गई, गंदी बीमारी, कि पैसे से पैसे यहां जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। खेती बेच डाली, जो जो खरीदा था सब बेच डाला, जो पर्सनल था वो भी बेच डाला। अब उधार लिया वो भी, दवा के लिए पैसे नहीं रह गए। अमेरिका से वापस लाए, बैठकर रो रहे थे, उसको गोद में ऐसे रखे हुए, बेटा सर्वनाश हो गया, मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं तेरी सेवा कर सकूं। क्या बात। वो मुस्कुराया। उसने कहा, जाना, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जिसको तुम जहर दे के आए थे, कोई नहीं जाना। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया और तुम्हारा सर्वनाश देखो हो गया ना, अब मैं जा रहा हूं। अब जिंदगी भर तुम जैसे थे उससे भी नीचे गिरकर जलते रहोगे, और उसका परिणाम तो अभी नहीं, ये ब्याज है, परिणाम तो नर्क भोगने को मिलेगा। तुमने मित्र द्रोह किया, आया तो पुत्र बन के, लेकिन नाश किया ना, कर्मों का भोग। दोनों का संयोग मिलता है, पिता और पुत्र का, तभी होता है। एक पुत्र आता है, पिता का नाम रोशन करता है, पिता सुखी। एक पुत्र आता है, थप्पड़ मार के बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देता है,
कर्म दोनों के संयोग, कर्म के संयोग से ही पत्नी, पुत्र, पिता, माता, इनका एक समुदाय होता है। वो कर्म के संयोग से उनको रखा जाता है। उनका कर्म किसी जन्म का है, उसका विधान वो सुखद या दुखद देता है। कोई कोई पुत्र है कि जन्म लिया पधर गया, कोई कोई जन्म लिए और जन्म से ही वैभव, सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, कोई कोई जन्म लिए, जन्म से ही सब ह्रास और नष्ट सही होना बात शुरू। भाई। ये दोनों के कर्म के संयोग से होता है। बिल्कुल अकेले सही ना बात। पिता का कर्म होता है, ना अकेले पुत्र का कर्म होता है। हाँ। समझ पा रहे हैं आप? तो भैया आपने जाना कि आखिर पिता और पुत्र का कर्म का संयोग किस प्रकार बनता है, और पिता की गलती या पुत्र की गलती, इन दोनों की गलती की वजह से इंसान का अगला जन्म किस प्रकार और किस हद तक गुजर सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिव्यमय जानकारी और कथा सुनने के लिए सदैव से जुड़े रहेगा। तब तक के लिए कमेंट में क्या लिखेंगे? राधे राधे।